हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका क्लास 9 का असेसमेंट वर्कशीट। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, क्लास आपकी 9th है और ये 27 सितंबर की वर्कशीट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, वो हम चेक कर लेते हैं क्या दे रखा है। दिस इज़ एन असेसमेंट वर्कशीट बेस्ड ऑन द वर्कशीट ऑफ प्रीवियस वीक्स। तो बच्चों ये तो आपको पता ही है कि जो असेसमेंट वर्कशीट जो आपकी आती हैं, ये प्रीवियस जो वर्कशीट्स आती हैं वीक्स में, उन्हीं के ऊपर बेस्ड होती हैं, है ना। ये तो आपको पता ही है। फिर सेकंड जो हैगा, इट कंटेन्स 30 क्वेश्चंस और जो वर्कशीट है इसमें 13 क्वेश्चंस है टोटल, और 1 to 6 तक जो क्वेश्चंस होंगे वो 1 मार्क के होंगे और क्वेश्चन 7 to 13 तक के वो 2 मार्क्स के होंगे। ओके, राइट योर आंसर इन स्पेस प्रोवाइडेड बिलो ईच क्वेश्चंस। मतलब अगर आपको इस वर्कशीट को निकलवाना है तो आप निकलवा कर उसमें जो ये स्पेस दे रखी है इसमें अपने आंसर्स को राइट कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी नोटबुक में जिसमें आप अपनी इंग्लिश की वर्कशीट्स करते हो उसमें करना। और ये ऑल क्वेश्चंस जो है ना कंपलसरी है करना। ओके, तो आप इसमें से किसी को भी स्किप नहीं कर सकते हो। तो चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में दे क्या रखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज गिवन इन डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो बच्चों आपने प्रीवियस वर्कशीट्स में आपने पढ़ी थी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, तो उसी के ऊपर बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस है, हमें इनको जो है करना है। चलो हम देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को। ही सेड टू मी आई एम फीलिंग अनवेल टुडे। ये कह रहा है कि ये जो है क्वेश्चन कह रहा है कि ही सेड टू मी आई एम फीलिंग अनवेल टुडे। इसको अब हमें इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। तो जिसमें भी सेड टू आ जाता है उसमें हम करते हैं टोल्ड। ठीक है, जिसमें भी सेड टू आ जाएगा उसमें हम टू आएगा ना तो टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलो हम देख लेते हैं इसका आंसर। तो बच्चों ये देखिए, ये मैंने आपके सबके आंसर्स को लिखवा रखे हैं। बच्चों मैंने आपको इसमें कॉपी में इसलिए ऐसे करके लिखाया जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि आपको अपनी कॉपी में कैसे लिखना होता है, कहीं आपको डाउट ना हो कोई। ठीक है, तो देखो, ही सेड टू मी आई एम फीलिंग अनवेल टुडे। उसने मुझे कहा कि उसने मुझे कहा कि मैं आज फीलिंग जो है अनवेल, अच्छी फीलिंग नहीं कर रहा हूँ, मेरी तबीयत जो है ख़राब लग रही है। अब ये इंसान किसी और से कह रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। अब ये कह रहा है ही टोल्ड मी डैट ही वॉज फीलिंग अनवेल टुडे। देखो सेड टू का टोल्ड आ गया है ना, मी का तो मी ही रहेगा, मी का मी ही रहेगा, और देखो यहाँ पे डैट आ जाएगा और आई की जगह पर आ जाएगा ही, क्योंकि ये किसी और के बारे में बात हो रही है इसलिए देखो ही आया ना यहाँ पर। ही मतलब किसी लड़के के बारे में बात हो रही है तो इसलिए अलग हो जाएगा, क्योंकि ये किसी और से बात कह रहा है वो चीज़। देखो आप पहले ये समझो, जैसे कि ये एच एम और एन, ये 3 बच्चे होंगे। इस बच्चे ने इससे कुछ कहा, इस बच्चे ने इससे यही क्वेश्चन कहा कि ही सेड टू मी आई एम फीलिंग अनवेल टुडे, कि मुझे जो है फीलिंग अनवेल हो रही है। ओके, तो अब देखो, अब इस बच्चे ने इससे कहा, अब इस बच्चे को काट दो, ये बच्चा हट गया क्योंकि ये इसने अपनी बात इससे कह दी अपने फ्रेंड से, अभी हट गया, अब ये बच्चा है ही नहीं यहाँ पर। अब ये इन दोनों की आपस में बात हो रही है, कन्वर्सेशंस हो रही है। तो इसने बताया कि जो एच ने मुझे ये कहा है कि आज मुझे जो फीलिंग है अनवेल, अच्छी फीलिंग नहीं हो रही है। तो वैसे ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब ये ही लगाएगा ना, क्योंकि वो तो चला गया वो इंसान, इसलिए ही आएगा। ओके, समझ आया आपको, क्लियर हो गया होगा। ही वॉज फीलिंग अनवेल दैट डे। टुडे का आपने पढ़ा था कि दैट डे हो जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, आई सेड आई एम स्पीकिंग ट्रूथ। इसमें कह रहा है कि आई सेड आई एम स्पीकिंग ट्रूथ, तो हो जाएगा आई सेड दैट आई वॉज फीलिंग। सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि इसमें टू नहीं है ना, इसलिए हम इसमें सेड ही करेंगे। ओके, आई सेड दैट तो आपका आएगा ही आएगा, ये वो होगा क्या बोलिए, ज़रूरी है डैट लगाना, नेसेसरी है। एम की जगह पे वॉज आ जाएगा क्योंकि वो बात कह चुका है, वो चला गया आपका पास्ट में, है ना, तो कह चुका है इसलिए आपका वॉज आ जाएगा। ठीक है, वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ। बाकी तो आपका सेम रहा। देखो आपका इसमें चेंज क्या हुआ, आपका इसमें चेंज हुआ डैट आपका लगाना जरूरी है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, बस एम की जगह पे वॉज चेंज हो गया। कि देखो मैं कह रहा हूँ कि मैं सच बोलता हूँ, इसने ये कहा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड,
सुहानी सेड टू हर मदर, आई लर्न मैनी न्यू थ्योरीज टुडे। सुहानी ने अपनी माँ से कहा कि मैंने आज बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है पढ़ी हैं, लर्न की है। सुहानी टू आया ना, यहाँ पे देखो टू आया इसलिए हमने यहाँ पे टोल्ड कर लिया। सुहानी टोल्ड हर मदर, यहाँ पे देखो डैट लिखा है मैंने, ये मैं लिखना भूल गई थी तो मैंने दोबारा से डैट लिख दिया, ठीक है। तो अब डैट लिखना ज़रूरी है। सुहानी टोल्ड हर मदर डैट शी, आई जब शी आएगा, ठीक है, क्योंकि ये कोई और बच्चा कह रहा है उसके बारे में, सुहानी के बारे में, कि उसने अपनी मम्मी से ये कहा। शी हैड, हैड क्योंकि वो कर चुकी है इसलिए हैड आया। लर्न मैनी न्यू थ्योरीज डैट डे, टुडे का मैंने आपको बताया था कि डैट डे हो जाएगा, देखो टुडे का आपका हो गया डैट डे। ओके क्लियर। फोर्थ है आपका ही सेड टू मी आई वॉज ऑब्जर्विंग यू एट द पार्टी, उसने मुझसे कहा कि मैंने तुमको जो पार्टी में है देखा था। ओके तो ही टू आया, यहाँ पे देखो टू आया तो हमने टोल्ड कर लिया। ही टोल्ड मी का मी ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला। डैट तो आपका लगाना कंपलसरी है और यहाँ पे आई की जगह पे ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पे ही लिखा है इसलिए हमने यहाँ पे ही लगाया। हैड बीन क्योंकि वो वर्क हो चुका है। ऑब्जर्विंग मी क्योंकि उसने उसको ऑब्जर्व किया तो अपने बारे में बता रही है तो इसलिए मी आ गया, बता रहा है बता रही है जो भी है, लड़का है लड़की है, ठीक है। तो एट द पार्टी, पार्टी में। ओके सानिया सेज, सानिया ने कहा आई एम लीविंग टुडे, कि मैं आज रहूँगी। तो सानिया सेज का सेज ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला। डैट का डैट तो आपका पता ही है कंपलसरी है और ये लड़की है तो इसलिए हमने यहाँ पे शी लगाया। वॉज क्योंकि वो बात कह चुकी है। लिविंग टुडे का मैंने आपको बताया था कि डैट डे हो जाएगा। ओके क्लियर। सिक्स्थ आपका क्वेश्चन हैगा हेमंत सेड आई बाउट अ पेन यस्टरडे, हेमंत ने कहा कि मैं कल पेन खरीदूंगा, खरीदूंगा नहीं मैंने कल पेन खरीदा, क्योंकि यस्टरडे की कह रहे हैं ना, अगर टुमारो होता जब हम कहते हैं खरीदूंगा, लेकिन ये खरीद चुका हैगा, ठीक है। तो यस्टरडे लिखा है। यस्टरडे का आपका क्या हो जाता है, प्रीवियस डे, ये तो आपको पता ही है। देखो हेमंत सेड, सेड का सेड ही होगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला। डैट आपका कंपलसरी है। हेमंत लड़का है तो ही लगा दिया और वो खरीद चुका है तो हैड लगा दिया। बाउट अ पेन द प्रीवियस डे, और यस्टरडे का मैंने आपको बताया कि प्रीवियस डे हो जाएगा, तो ये हो गया। ओके समझ आया आपको। तो ये आपके यहाँ तक जो क्वेश्चन थे ना, ये आपके यहाँ तक जो क्वेश्चन थे ये तो आपके थे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच के, और ये बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चैप्टर द लिटिल गर्ल। ओके चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सेवंथ आपका क्वेश्चन है व्हाट डज द पोइट वांट टू डू व्हेन इट रेन्स, जो पोइट है वो क्या करना चाहता है बारिश जब होती है। तो व्हेन इट रेन, जब बारिश होती है, जो पोइट होता है वो क्या करता है कि लाई स्नगली इन हिज कोजी कॉटेज विद अ सॉफ्ट पिलो, मतलब कि जो आराम से वो बिस्तर में जो है सो जाना चाहता है और सोकर जो है अपने सर के ऊपर तकिया रख के सर के नीचे, और जो है बारिश का जो आवाज़ आती है, बूंदे उसके छत पे जो गिर रही हैं उनकी जो है वो आवाज़ धीमी धीमी जो प्यारी प्यारी सी बूंदें गिरती हैं उनकी जो आवाज़ है वो सुनना चाहता है, ठीक है। 8 है आपका व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द टिंकल ऑफ द रेन ड्रॉप ऑन द पोइट्स हार्ट, जो बारिश की बूंदें गिर रही है उससे क्या जो है पोइट के दिल पे क्या वो हो रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। द टिंकल ऑफ द रेन ड्रॉप्स इको इन द हार्ट ऑफ द पोइट एज इफ हिज हार्ट बीट रिस्पॉन्ड टू एवरी साउंड, जो बारिश की बूंदें गिर रही है उसी के साथ से जो पोइट का जो हार्ट हैगा वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, उनको जवाब दे रहा है उस साउंड के तरीके का ही। मोर ओवर दैन काइंडलेस मैनी मेमोरीज इन द पोइट माइंड ही गेट्स लॉस्ट इन इज ड्रीमी इमेजिनेशन, मतलब कि जो पोइट हैंगे उनको उनका हार्ट जो है रिस्पॉन्ड कर रहा है और उन्होंने जो भी उनका सपने का इमेजिनेशन है उन्होंने सब कुछ खोकर वो पानी की बूंदों को जो है बारिश की बूंदें उनको महसूस कर रहे हैं। ओके 9th आपका क्वेश्चन हैगा व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ, जो ये रेन ऑन द रूफ है इसका सेंट्रल आइडिया क्या होता है, मतलब कि जो ये स्टोरी हैगी जो पोएम हैगा ये जो आपका पोएम हैगा इस पोएम में आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, क्या इसका मेन पर्पस है, इसी को हम जो है पर्पस है इसी को हम सेंट्रल आइडिया कहते हैं। ओके सेंट्रल आइडिया वैसे आपको पता होगा।
द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम रेन ऑन द रूफ इज़ द नेचर ब्रिंग्स सोलेस टू माइंड, मतलब कि जो प्रगति है हमारे माइंड में कुछ अच्छा भरना चाहती है. द पोइट ड्राइव्स इमेंशन हैप्पीनेस फ्रॉम लाइंग इन बेड लिसनिंग टू द साउंड ऑफ द रेन ऑन द फॉलिंग. मतलब जो पॉइंट हैंगे वो क्या कर रहे हैं कि वो जो है आराम से बिस्तर में लेट के रेन के ड्रॉप्स सुन रहे हैंगे अपनी छत के ऊपर जो उनकी आवाज़ आ रही है. ही लॉस्ट इन ड्रीम्स एज मैनी फ्रेंचेस एंड मेमोरीज क्राउड हिज माइंड. और वो जो है अपने माइंड में से जितनी भी ये सब कुछ जो भी अच्छा बुरा है सब कुछ भूल कर सिर्फ और सिर्फ उस बारिश की बूंदों को सुन रहे हैं. ओके, तो आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9. हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10. वो वॉज द फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड फॉर द लिटिल गर्ल. अब इसमें लिटिल गर्ल का आपका क्वेश्चन है लिटिल गर्ल वाले चैप्टर का, कि जो लिटिल गर्ल थी, जो एक बच्ची थी, उसके लिए क्या फिगर था, मतलब वो किस चीज़ से डरती थी. तो वो अपने फादर से डरती थी. ये तो आपको पता ही होगा ना, आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वो अपने पापा से डरा करती थी. तो टू द लिटिल गर्ल हर फादर वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड. इट वॉज बिकॉज ही ऑलवेज लुक्ड एट हर रूडली. तो जो उसके पापा थे वो उसके लिए जो थे डर का कारण थे. ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो उसके पापा थे उसको रूडली मतलब कि गुस्से में देखा करते थे. ही गेव हर समटाइम्स वार्निंग दैट शी डू नॉट बिहेव लाइक अ गुड गर्ल. और वो कभी कभार उनको मतलब जो बच्ची थी उसको ये कहा करते थे कि अगर तुम अच्छी बच्ची की तरह व्यवहार नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी मम्मा से कहूँगा कि तुम्हें जो है डॉक्टर के पास लेकर जाए. What was Kezia father routine before going to the office? जो केजिया फादर, केजिया जो है लिटिल गर्ल है कि उसके जो पापा थे उनका एवरीडे मतलब कि उनका रोज का क्या रूटीन था, वो कैसे जो है रूटीन था उनका ऑफिस का. ठीक है, तो बिफोर गोइंग टू एन ऑफिस जाने से पहले केजिया फादर वुड कम टू हर रूम. केजिया के जो पापा हैंगे उसके रूम में आया करते थे. गेव हर कॉजल किस, जो उसको किस दिया करते थे. एंड लीव फॉर वर्क, और जो है काम के लिए जाया करते थे. ही वुड रिटर्न, और जब वो इवनिंग में आया करते थे तो ही डिमांडेड द टी इज़ ब्राउट इन टू ड्राइंग रूम एंड आस्क फॉर हिज पेपर्स स्लीपर्स इन अ लाउड वॉइस. और कहा करते थे कि तुम अपनी मतलब जो उनकी वाइफ थी, केजिया की मदर थी, उनसे कहा करते थे कि मेरे बेडरूम में जो उनका जो ड्राइंग रूम है उसमें टी लेके आओ. और पूछा करते थे तेज आवाज़ में कि मेरी चप्पल्स और मेरे पेपर्स कहाँ हैं. ओके, 12th क्वेश्चन. वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर. केजिया अपने पापा को क्यों अफ्रेड करती थी. केजिया यूज टू बी अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज केजिया जो अपने पापा को क्यों नफरत करती थी, क्योंकि केजिया जो है इसलिए नफरत किया करती थी क्योंकि उसके फादर थे वो उससे जो है बात नहीं किया करते थे, और किया भी करते थे तो गुस्से में किया करते थे बात. एक दिन क्या हुआ कि वन डे हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर टू मेक अ पिन कुशन मतलब कि जो सोफे पे कुशन रखते हैं ना, छोटे छोटे ऐसे होते हैं स्क्वायर टाइप के, उसको पिन कुशन्स कहते हैं. तो उन्होंने कहा बनाने के लिए. ठीक है, टू गिव हिम ऑन हिज बर्थडे, उनके पापा के बर्थडे पे गिफ्ट देने के लिए. Does her efforts to please her father resulted in displeasing him very much, जिससे कि उसके पापा जो हैं खुश हो जाए उस पर. ओके, On what occasion did Kezia's grandmother ask her to gift a present to her father? किस ओकेशन पे मतलब किस कारण जो है उसकी ग्रैंड मदर थी केजिया की, वो कह रही थी कि गिफ्ट देने के लिए. देखो, her grandmother told her to make a pin cushion gift him on his father's birthday. उसके पापा के बर्थडे पे जो है उसकी दादी कह रही थी कि गिफ्ट बनाने के लिए, पिन कुशन बनाने के लिए, देने के लिए. ठीक है, तो बच्चों ये थे आपकी आज की वर्कशीट, असेसमेंट वर्कशीट. अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, चैनल को बोल रही हूँ मैं, सॉरी, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.